ये है तो ये है ब्रह्मकुंड तीर्थ, जहाँ पे हमने सुबह में भी स्नान किया 4 बजे के टाइम पे। और इस टाइम पे जल इतना साफ़ होता है, इतना स्वच्छ होता है मैया का, आप कहेंगे वाह ये तो मिनरल वाटर है। लेकिन जैसे जैसे दिन होगा, लोगों की एक्टिविटी बढ़ेगी, फिर ये जल में कण आने लगते हैं, छोटे छोटे ज़मीन के मिट्टी के होते हैं पार्टिकल्स। हाँ, तो फिर क्या होता है, वो जल थोड़ा उतना शुद्ध नहीं रह जाता है। मतलब मैया का जल तो शुद्ध ही रहता है, पर जब लोगों की हलचल ज़्यादा होती है तो कूड़ा आ जाता है, जो ज़मीन में चिपक जाता है। अभी रात में कोई हलचल नहीं होती तो वो छुट छुट के आने लगता है, तो ये समस्या हो जाती है इधर। बाकी मैया का जल सुबह में इतना साफ, मैं सुबह कमंडल भर के ले गया और देखा अभी मैंने, क्योंकि उसमें दिख नहीं रहा था। मैं कहा वाह, इससे प्योर तो कुछ हो ही नहीं सकता। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये आश्रम है एक देखते हैं, यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे, क्योंकि आज मैं नंगे पैरों में तो चलना मुश्किल हो रहा है। कंकड़ पत्थर लग रहे हैं बहुत ज़्यादा, इजी नहीं है नंगे पैर चलना। वो तो ये कह लो कि हम अभी ठंडे ठंडे मौसम में चल रहे हैं। जब धूप हो जाएगी तो रेत भी गर्म हो जाएगी, रोड भी गर्म हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा चलना। बाबा जी, हाँ जी। आपके लिए कितना डिफिकल्ट हो गया होगा ना, दो लेडीज़ को संभालना। हाँ, ये हमारे साथ बच्ची है हमारी, ये इन्होंने गोद ले ली, चल रही है। गोद ले ली अब इन्होंने। दो लेडीज़ को संभाल रहे बाबा जी। तो एक स्पेशल कमेंट बाबा जी के लिए, दो लेडीज़ को संभाल के चलाने के लिए। नर्मदे हर, आजा बच्ची। नर्मदे हर, जैसा कि आपको दिख रही होंगी मैया जी, तो हम हैं यहाँ पे इस आश्रम में। ये देखो कितना बढ़िया आश्रम है। ये आश्रम है, आपको दिख रहा होगा, माँ नर्मदा केवट कुटी गुडवारा सदाव्रत और विश्राम की व्यवस्था। तो हम यहाँ पे दोपहर में रुके, यहाँ पे अच्छा भोजन किया हम लोग ने। और जिन्होंने भोजन बनाया खिलाया वो इतने अच्छे व्यक्ति हैं, इतने अच्छे थे। बेस्ट ब्रिंजल सब्जी आई एवर हैड इन माय एंटायर लाइफ। मैं ये बताने की, इससे अच्छी सब्जी मैंने कभी खाई नहीं। और वो सीमा दीदी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम आपके आश्रम में हैं एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने ये किताब लिखी, इस चीज़ के पीछे मेहनत की इसको बनाने के लिए। थैंक यू सो मच सीमा दीदी। और आई होप आपसे मुलाकात जल्दी होगी मुंबई आने के बाद। नर्मदे हर। और बहुत धन्यवाद, आभार आपका। ये जो आश्रम है बहुत ही सही लोकेशन पे भी है, क्योंकि बीच में दूसरा और कोई आश्रम भी नहीं है। वैसे हैं तो, पर वो कुटी टाइप हैं, वहाँ पे अच्छी सेवा नहीं है, क्योंकि वहाँ जाओ फिर बनाओ फिर खाओ। यहाँ पर भी सदाव्रत लिखा है, लेकिन वो बाबा किसी को बनाने नहीं देते। नर्मदे हर। और बहुत बढ़िया लगा यहाँ पर, पेड़ भी अच्छी जगह चुनी है आपने, बहुत सुंदर जगह चुनी। नर्मदे हर। हर तो ये नीचे से दीदी का आश्रम ऐसा दिखता है, ऐसे आराम से एक टापू पे है, बढ़िया आइलैंड पे। आइए आराम से, अच्छा नेचुरल एक पेड़ है बहुत बड़ा पीपल का, आनंद आता है। मैया के दर्शन होते रहते हैं ऊपर से ही। सीमा दीदी के यहाँ पे ऊपर बहुत प्यारा सा नर्मदा मैया का मंदिर भी है। हाँ, बहुत सुंदर है वो मंदिर। मैया जी बैठी हैं उस पे, मगर पे, बहुत सुंदर है। इन्हें तो बहुत अच्छा लगा। और चल रहे हैं ये उर्दी के खेत में, ये उर्दी के खेत। अब तक हमारे साथ है। हाँ, और ये हमारे साथ चल रही है 2-3 दिन से। जी, इसका नाम हमने रानी रखा है। रानी से हाय। रानी से हाय। कम लेट्स गो। नर्मदे हर ना सिखाना उसको। कुत्ते यहाँ पर पता नहीं क्यों पीछे आ जाते हैं। मुझे लगता है कि हम लोग बिस्किट दे देते हैं तो उसी पीछे चल पड़ते हैं, या कोई हो सकता है उनका रीजन हो, प्रारब्ध हो हम लोग के साथ चलने। परिक्रमा करते, मैया ने उनको हमारी कंपनी के लिए भेजा। जी, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है, ये डॉगी हमारे साथ क्यों चल रहा है। सब बताओ भैया, क्यों चल रहा है 3 दिन से। एक्चुअल में ये और रोती है 2-3 दिन से चल रही है, 2-3 दिन से रो भी रही है।
पता नहीं क्या होगा इसे, या तो खदेड़ दिया गया होगा ग्रुप से, तब बेचारी अकेली होगी तो भटक रही है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो हम खेत से निकल रहे हैं और देखो पानी का फुब्बारा हमारे ऊपर कैसे आ रहा है। ये बच गया मैं तो। ऐसे पानी आता है देखो। नर्मदे हर, लो भी आ गया। वाह, ये जलवा है मैया के किनारे। ये भैया आनंद। हाँ, मैया के किनारे चलना आसान थोड़ी है। लो जी लो जी लो जी, फिर भी आ गया, फिर भी आ गया। इधर मैया है, इधर उड़द का खेत है और मैया जी का ये जल इसमें चल रहा है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। मैया यहाँ पर कितना रुद्र रूप ले रही हैं। ऐसे घूमते घूमते जाएंगी, बहुत ही खतरनाक रूप में। आवाज़ आप सुन सकते होंगे मैया का। यहाँ पे तो रुक भी नहीं पाएगा बंदा, बह के चला जाएगा पीछे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं पिपलिया घाट, और यहाँ पर आश्रम जो है उसका नाम है कुंभेश्वर महादेव करके। ऊपर आश्रम है, तो चढ़ेंगे, पहुँचेंगे आश्रम, लगाएंगे आसन। अगर वो बाबा जी जो हमारे साथ परिक्रमा किए थे वो लेने आ गए तो उनके गांव भी जा सकते हैं, और क्या रात पर रुक भी सकते हैं। अगर वो नहीं लेने आए तो यहीं रुकेंगे। नर्मदे हर, जय हो माई की तो चिंता काहे की। आओ आओ भगवान आओ, देर हो रही है। कितना सुंदर रूप है मेरी मैया का। नर्मदे हर। तो देव स्थान है ये पिपरिया में। यहाँ पे हैं जबरेश्वर महादेव, इतने जबर हैं ये, बहुत बड़े महादेव जी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो देखिए हम पहुँचे कहाँ हैं, मस्तराम बाबा के घर पे, गोविंद बाबा घर पे, गोविंद बाबा के घर पे। और ये मैया हमारे साथ परिक्रमा में चल रही थी, इन्हें पता चला कि मैं पिपरिया घाट आ गया, ये अपनी बाइक से आए और हमको उठा के इधर ले आए। बोले अब हमारे यहाँ रुक के फिर आप जाएंगे, इतना प्रेम भाव है इनके। और इन्होंने यहाँ आते ही काम धंधा शुरू कर दिया। तुम चातुर्मास के लिए यहीं रुक जाओ। परिक्रमा का क्या, चातुर्मास के बाद चले जाना क्यों मैया? है कि नहीं, इनके खेतों में काम करना, मूंग के खेत में, चने के खेत में, गाय भैंस का चारा करना होगा, खाना बनाना होगा, महादेव की सेवा करनी होगी, बस इतना सिंपल है। ये मैया का घर। नर्मदे हर, नर्मदे हर मैया। तो हम लोग को मैया लेके आई, बाबा लेके आए और एक दिन यहाँ रहे इनके घर पे। बहुत सारा प्रेम देख के इनके आंसू निकल आए। ऐसे तो तुम, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कैसे घर जा पाऊंगी। यहीं रुक जाओ। सो मतलब तो ये है इनके नाती, मतलब लड़के के लड़के, ये है इनकी लड़की की लड़की। तुम्हें अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा इन लोग को, हम लोग से मिलके अच्छा लगा योगेश? एक नंबर, एक नंबर, वाह, एक नंबर लगा, एक नंबर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो हम आपको बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाने जाने वाले हैं अभी। बहुत ही सनसनी खतरनाक चीज़ें हैं ये। हर, ये बाबा जी चढ़ रहे हैं आम के पेड़ पे हमारे लिए आम तोड़ने के लिए। यहाँ लगे हुए हैं बहुत सारे आम, और हमको आम खाना बहुत पसंद है, तो बाबा जी ने कुछ तोड़े हमारे लिए। यहाँ देखो, ये कुछ आम तोड़े गए हैं हमारे लिए, और बाबा जी प्रयत्न करते हुए कि कहाँ से हम तोड़े और हमको पके हुए आम मिल जाए। ये बंदर बनते हुए बाबा जी, वो दिस इज़ अ स्किल। ऐसा तो हम कोई भी जन्म में नहीं कर पाएंगे। कैसा लग रहा है बाबा जी आपको बंदर बनते हुए?
वो तो अब हमको खाने मिलने वाले बहुत सारे कच्चे और पक्के दोनों आम नर्मदे हर। ये बाबा जी को फाइनली एक पका हुआ आम मिल गया है। कैसा लग रहा है बाबा जी आपको ऊपर? बहुत ही अच्छा। ऊपर घर बनाना चाहेंगे आप? नहीं, नर्मदे हर। मेरी यादें ताज़ा हो गई। ऐसे मैं अपने गांव में खाता था तोड़ तोड़ के आम। बाबा जी नर्मदे हर। नर्मदे हर तो ये है गरुड़ मंदिर। अभी हम इस पे चढ़ेंगे। ऊंचा है बहुत और हमारे जस्ट पीछे शिव मंदिर है, वो दिख नहीं रहा है इस घर की वजह से। और इस मंदिर की एक विशेष बात है नर्मदे, देखो ये माता जी हमको जल रहे। विशेष बात है बस कि पूरे नर्मदा खंड में यही इकलौता एक गरुड़ मंदिर है जो कि बहुत प्राचीन शिवलिंग है। वहाँ पे हम जाकर दर्शन करेंगे, आपको भी दिखाएंगे नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो हम चढ़ रहे हैं अभी इस पे गरुड़ मंदिर पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कितना चढ़ के आ गए हम, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के आ गए। 4-5 गर्मी है। हाँ थोड़ा कमेंट्स में पानी भी भेज दो। पानी। नर्मदे हर। तो ये है गरुड़ मंदिर। लोग आते नहीं हैं शायद यहाँ। ये इसमें शिलालेख लगा है, इसमें इसके बारे में कुछ है, आप रोक के पढ़ सकते हैं। आप पहले हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ये गोंड शासक जो थे बलवंत, उन्होंने बनवाया है। और ये है लगभग 1700 सदी की कथा है। 17वीं सेंचुरी। यहाँ पे कुछ होगा। नर्मदे हर। यहाँ पे चमगादड़ की बदबू आ रही है, इसका मतलब बहुत सारे चमगादड़ होंगे। नर्मदे हर। क्या चक्कर है? यहाँ पे तो शिव जी हैं। देखो चमगादड़ तो देखो भाई साहब कितने, बहुत सारे चमगादड़ हैं नर्मदे हर। तो ये है गरुड़ महाराज जी का मंदिर। यहाँ पर गरुड़ महाराज जी स्थापित हैं। इतनी चमगादड़ों की बदबू आ रही है इधर, कुछ कह नहीं सकते। बस दर्शन हो गया, बस निकलने वाले हैं यहाँ से। शिव जी भी हैं और गरुड़ महाराज की मूर्ति जो है बहुत पुरानी लग रही है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो हम आ गए हैं ऊपर। ऊपर से ऐसा दिखता है, बहुत सुंदर। मैया देखो कितने मस्त पागल बह रहे। और अभी हम खाएंगे बेल यहाँ से तोड़ के, वहीं बैठ के बेल खाएंगे। नर्मदे हर। मैया देखो कितनी सुंदर लग रही हैं। सामने पहाड़ियाँ हैं। जय हो माई की फिर चिंता का है। बहुत सुंदर स्थान है। हमें वहाँ भी जाना है। हाँ अभी उस वाले स्थान पे भी जाना है, वो शिव जी का मंदिर है वहाँ पे, वहाँ भी जाना है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो ये है आश्रम और यहीं हमको दोपहर में रुकना है। बाकी जो ऊपर पहाड़ पे शिव का मंदिर है वहाँ भी जाएंगे। थोड़ा ठंडा हो जाने दे, बहुत धूप हो गई और पैर जो है हमारे सीढ़ियों पे चल नहीं पा रहा हूँ, मैं नंगे पैर हूँ ना इसलिए। अच्छा दोपहर में मेरे 2 क्लाइंट सेशन भी ले लूँगी। जी ले लो, क्लाइंट सेशन ले लो, पैसे कमा लो, फिर मुझे चप्पल दिलवा देना। जी बिल्कुल। नर्मदे। किसी और को बुकिंग करवानी है तो बताना। हाँ। नर्मदे। जय हो माई की फिर चिंता करेगी। यही है आश्रम देवी जी। जय भवानी। नर्मदे हर। तो मैया ने आज हमको इस आश्रम पे ठहराया था और हम 2 ही लोग वहाँ पे थे आज। उन्होंने बढ़िया दाल चावल रोटी सब्जी बहुत प्रेम से खिलवाया। एक मैया और बाबा सेवा देते हैं। वो तो कह रहे थे कि आज रात्रि भर यहीं रुक जाओ, कल जाना। हमने कहा अब धूप का मौसम हो गया है, अगर थोड़े दिन पहले की बात होती तो मैं घंटे से रुक जाता। अभी धूप में ऐसा हो गया है कि चलना मुश्किल हो जाता है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे बारिश होने लगेगी तो रास्ते बंद हो जाएंगे। जैसे अब मैया के किनारे ये रास्ता है, जब जल बढ़ जाएगा तो फिर रास्ता ख़त्म हो जाएगा मैया के किनारे। तो उससे अच्छा है कि हम
अब फ़ायदा उसी में है कि हो जाए जल्दी परिक्रमा। फिर भी हम ज़्यादा नहीं चलते, वही 20 से नीचे ही चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा चलने का कोई मतलब है नहीं। दौड़ने का क्या है, अभी तो 1.5 महीना है, पहुंच जाएंगे आराम से। नर्मदे हर। बाकी मैया के दर्शन ही सर्वोपरि हैं, ऐसा कई लोगों ने कहा, कई ऋषियों संतों ने कहा कि मैया का दर्शन बहुत आवश्यक है। इस परिक्रमा में अगर आपको मैया का दर्शन नहीं होता है तो फिर आपकी परिक्रमा का कोई अर्थ नहीं रहता है। तो ऐसे चलो कि मैया का दर्शन हो ही जाए, लेकिन फिर भी हर समय मैया का दर्शन संभव नहीं है। तो आपको 5 दिन में, 4 दिन में, कहीं कहीं तो 10-10 दिन भी दर्शन नहीं होता है। पर ठीक है, इस समय तो जबलपुर से लेके यहाँ तक तो रोज़ ही किनारे ही चल रहे हैं, तो दर्शन का कोई समस्या है नहीं। नर्मदे रोज़ हो रहे हैं, इसी में नहा भी रहे हैं मैया में ही, बहुत अच्छा लग रहा है। नर्मदे हर, नर्मदे नर्मदे हर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना सुंदर नज़ारा है। एक तरफ मैया है, एक तरफ मैया के जल से खेत अपने सींच रहे हैं किसान लोग, और ऐसा लग रहा है कि किसी पार्क में आ गए हम। कितनी हरियाली है। ये अभी हमारे पे आएगा। हाँ हाँ हाँ, ये आएगा हमारे ऊपर, हमको भिगाएगा। ये लो, आ रहा है आ रहा है आ रहा है। ओह भिगा दिया। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं ये। क्या बात है, मैया की यहाँ पे जो सुंदरता है वो कहीं पे नहीं है भाई। तुमको यहाँ पे पहाड़ भी मिलेंगे, मैदानी इलाके भी मिलेंगे, रेतीले इलाके भी मिलेंगे, मतलब दुनिया का हर क्लाइमेट बर्फ़ छोड़ के आपको इधर मिलेगा, है क्या नहीं? क्यों? एक एक बर्फ़ को छोड़ के बाकी हर चीज़ यहाँ पे मिलती है। हाँ मतलब हाँ। नर्मदा खंड में इतनी सारी चीजें आपको एक्सपीरियंस करने मिलेगी ना। सूखे पहाड़, हरे पहाड़, पेड़ पौधे वाले पहाड़। आप सिटी लाइफ में हमेशा से रहे हो, विलेज लाइफ कभी नहीं जी, तो दिस इज़ अ वेरी गुड ग्राउंड फॉर यू टू लर्न कल्चर के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में, सनातन के बारे में, फार्मिंग के बारे में, कम्युनिटी के बारे में, कॉन्शियस लिविंग के बारे में, एनवायरनमेंट योग के बारे में, ध्यान के बारे में, ध्यान के बारे में, बहुत सारी चीजें मतलब हैं। आपको यहाँ पर हर वो व्यक्ति मिल जाएगा जी जो कुछ ना कुछ किए हुए है। जी, हमको ऐसे ऐसे लोग मिले जो आर्किटेक्चर थे, कुछ इंजीनियर थे, मतलब कुछ बहुत साइंटिस्ट थे। diverse लोग मिले हमको। एजुकेटेड पीपल, पीपल हु आर फार्मर्स, पीपल हु हैव नॉट एक्सपोज, इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लिया लाइफ में, वो लोग भी मिले हमको। जो नए नए न्यूबीज़ हैं वो भी मिले, जो एक्सपीरियंस है वो भी मिले। तो मैं सबसे ही विनती करूँगी कि लाइफ में एक बार नर्मदा परिक्रमा ज़रूर कीजिए, और जितना हो सके उतना यंग हो तब कीजिए, तो लाइफ में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका विजन बदल जाएगा लाइफ को देखने का। नर्मदा हाँ, और ईर्ष्या भाव तो आपके दिमाग से ही ख़त्म हो जाएगा। किसी से आप नफरत नहीं कर पाओगे ये सब देखने के बाद। प्रेम भाव सबके लिए। हाँ, दया करुणा की जागृति होती है मैया की परिक्रमा से। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो जैसा कि आप देख लें, यहाँ पर कोकोनट का पेड़ लगा है, और बहुत सुंदर ये आश्रम है। यहाँ पे बेल का पेड़ भी है, और यहाँ पर हम ठहर गए हैं, मतलब रुक गए हैं। नर्मदे हर बाबा, आ गए तुम ब्लॉग में। ये आम के पेड़ वगैरह भी लगा रखे हैं। आश्रम बहुत अच्छा है, पुराना है, नया मंदिर वंदिर भी बन गया है, बहुत सुंदर। यहाँ पर बहुत सुंदर सा है, देखो त्रिशूल बना है, उस पर माँ लिखा है, बहुत सुंदर सा है। बाकी मैया का किनारा भी है, देखो क्या सुंदर है मैया का तट, बहुत सुंदर। आश्रम बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर। ये इधर मंदिर वगैरह बने हुए हैं। नर्मदे हर, ये कोई विशेष संस्था द्वारा मंदिर बनाया गया है। करते हैं इसके भी दर्शन।
बहुत सारे आम के पेड़ लगा रखे हैं, सारे के सारे दशहरी है, लंगड़ा है, बम्बैया है, हर बदे हर। आप लोग सोच रहे हो कि इसे आम की बहुत जानकारी है, हम आम के क्षेत्र से ही हैं। नर्मदे हर है, प्यारी चिड़िया भाग गई। नर्मदे हर, मैं इतना नर्मदे हर बोल लेता हूँ, मेरा भजन हो जाता है पूरे दिन में। जय हो माई की फिर चिंता का है यार। तो ये पौधा बड़ा ही अद्भुत है, बहुत सुंदर फूल हैं इसमें। पता नहीं किस चीज़ का है, मैं तो नाम नहीं जानता हूँ। अगर आप लोग जानते हैं तो प्लीज़ बताइए कमेंट में किस चीज़ का पौधा है। बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। नर्मदे है, ऐसा फूल आता है, ऐसा पौधा आता है। जय हो माई की तो चिंता करें। मैं भी पूरा सिनेमैटिक लगा रहा हूँ, इसका वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सुंदर नर्मदे। हाँ लो जी, ये सीन लो ये। जय हो माई की फिर चिंता काहे की। नर्मदे हर, नर्मदे हर। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी ये फ़ोन में इतना अच्छा नहीं कैप्चर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ऊपर बादल है छोटा सा, उसमें तिरंगे का आकृति बना लिया है। अभी इतने रंग उभर के आ चुके हैं, उसमें रेनबो बन गया है, जो कि बहुत सुंदर दिख रहा है। अगर आपको देख पा रहे हो, नहीं लाइट डिम करेंगे तो दिखेगा अच्छे से, फिर भी नहीं दिख पा रहा। लेकिन खुली आंखों से इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। बयान नहीं कर सकते हम आपसे बातें कि कितना सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, ऊपर बढ़ रहा है ग्रीन कलर, इतना खूबसूरत है। वाह, देखो इसमें क्या आकृति बन रही है। पिंक बन रहा है सेंटर में। हाँ, कलर बदल रहा है। नर्मदे, ऐसा लग रहा हो मैया बैठी हूँ मगर पे। स्पेक्ट्रम, प्रिज्म स्पेक्ट्रम। नर्मदे हर।